नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप हमेशा की तरह एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झक्कास होंगे। तो बच्चों, आज अपन क्या लेके आए? आज अपन लेके आए रेलवे एएलपी मैथ्स। कौन सी शिफ्ट करेंगे? आज 20 अगस्त की थर्ड वाली शिफ्ट अपन खत्म करेंगे। सेकंड तक शिफ्ट अपन कल खत्म कर चुके थे। तो आ जाइए प्यारे बालक बालिकाओं, आप सभी का स्वागत है, सभी को गुड इवनिंग। और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने बोला, प्यारे बालक बालिकाओं, क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि भैया निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है। यानी इन चारों ऑप्शन में से आपको देखना है कि भैया इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो भाज्य है। फटाफट से कमेंट करके बताओ फटाफट से क्या आंसर आएगा आप सभी का। जल्दी से कमेंट कीजिए और आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। जल्दी से कमेंट करो और आंसर दो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। चलो साहब देखते हैं। देखो आपके पास ये चारों नंबर्स हैं ए बी सी और डी। आपको देखना है इनमें से भाज्य कौन है। देखो मेरी देखते ही नजर इस पे गई, किस पर? बी पर गई। क्यों गई प्यारे बालक बालिकाओं? क्योंकि ये किससे डिवाइड हो रहा है? आप बोलो सर 3 से डिवाइड हो ही रहा है ये, ठीक है। 3 से डिवाइड होते ही मुझे मालूम पड़ गया कि भैया ये ही क्या होगा, आंसर होगा। क्यों आंसर हो गया? क्योंकि एक ही तो ऑप्शन मिलेगा, दो ऑप्शन थोड़ी ना। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। 3 की भाजकता का नियम क्या कहता है कि कोई भी नंबर जिसका सम किससे डिवाइड हो जाए, 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, वो संख्या 3 से डिवाइड होती है। कितना हो जाएगा? 9/3। क्या 9 में पूरा पूरा भाग जा रहा है? आप बोलोगे सर जा रहा है। और भाज्य संख्या कौन सी होती है जिसमें खुद का और एक का और किसी एक नंबर का और भाग चला जाए, वही सारी क्या हो जाती है? आपकी भाज्य संख्या हो जाती है। तो ये क्या हो गया प्यारे बालक बालिकाओं? एक भाज्य संख्या हो गई है। क्लियर कहानी? हाँ या ना? आगे बढ़े। मुझे लगता है कि आप सबको एकदम क्लियर हो गई होगा, कहानी समझ में आओगे, ज्यादा कोई इसमें खास था नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने बोला भाई साहब कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? फटाफट से कमेंट करके बताओ कि आपका आंसर क्या आएगा। कल जो अपन ने शिफ्ट करी थी उसके अंदर 7 क्वेश्चंस किसके थे? आपके नंबर सिस्टम के। यहां भी देखो दूसरा क्वेश्चन आ गया नंबर सिस्टम का। मतलब इसके बाद वाली 20 अगस्त से शिफ्ट जो स्टार्ट हुई है, वहां पर इसने क्या कर दिया कि नंबर सिस्टम का बहुत तगड़ा वेटेज स्टार्ट कर दिया आपके लिए, है ना। चलो साहब जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? चलिए साहब जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए कि कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। फटाफट से 12 से विभाज्य कौन सी संख्या है, जल्दी से बताइए। देखो साहब देखते हैं 12 से विभाज्य का आपका रूल क्या होता है। आपको अगर वो पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं होगा। देखो 12 से कोई भी नंबर डिवाइड होता है तो उसका रूल ही होता है कि भैया वो नंबर 3 और 4 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तब वो नंबर किससे डिवाइड होगा? 12 से डिवाइड होगा। तो अपने को ये सारे के सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है कि भैया इनको छोड़ दें अपन और अपन आगे बढ़ जाए, एक ही क्वेश्चन को, एक ऑप्शन को उठा लें और सही हो जाए। नहीं, आपको ये चारों के चारों ऑप्शंस क्या करने पड़ेंगे? चेक करने पड़ेंगे। करते हैं साहब चेक। देखो अब इसमें एक चीज और बता दी। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि लास्ट में जो अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड होता है, लास्ट के 2 नंबर अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होती है। ये 4 की डिविजिबिलिटी का रूल है। तो देखो उसने चालाकी क्या कर दी भाई साहब, यहाँ पे सब में 12-12 कर दिया कि बताओ, लगाओ दिमाग, लगा लो दिमाग, कितना दिमाग लोगे। अगर एक में करता तो अपन इसको डायरेक्ट टिक कर आते कि भैया यही होगा आंसर, लेकिन इसने तो सारी 12-12 कर दिए। अब लगाओ दिमाग। तो यानी वो चाहता है आपसे कि इस क्वेश्चन में आप मेहनत मजदूरी करो। तो करते हैं साहब, पहला ऑप्शन उठाते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन से ही। चेक करते हैं 5। ये तो 4 से तो जा ही रहा है, आपको पता है क्यों जा रहा है, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। और किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है पूरे तो वो पूरी नंबर 4 से डिवाइड है। अब देखते हैं भैया 3 से डिवाइड है क्या नहीं। 3 का डिवाइड का रूल मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले समझाया था। उनके नंबर्स को क्या कर लो? ऐड कर लो। 3 + 4 + 1 + 2। अगर ये पूरा नंबर इनका सम 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी प्यारे बालक बालिकाओं? ये डिवाइड हो जाएगी किससे? 3 से। करके देखते हैं। 5 और 3 कितना हो गया? 8। 8 और 4 12। 12 और 3 कितना हो गया? 15। क्या 15 में 3 का डिवाइड जाता है? आप बोलोगे सर जाता है। यानी इस वाली संख्या में जो आपका पहला ऑप्शन है 53,412, इसमें 4 का भी डिवाइड जा रहा है और आपके इसमें किसका डिवाइड जा रहा है? 3 का भी डिवाइड जा रहा है। तो ये नंबर किससे डिवाइड होगी? पूरी 12 से डिवाइड होगी। क्लियर कहानी? हाँ या ना? चलो साहब आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने बोला है भैया, ये लो भाई साहब एक और क्वेश्चन आ गया, मतलब इसमें भी तीसरा क्वेश्चन आ गया नंबर सिस्टम का। बताओ क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि भैया 0, 1
0.196 प्लस 1.96 प्लस 19.6 प्लस 196 को ऐड करने पर कितना आएगा? आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। आप लोग जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बताइए साहब क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। आपसे पूछ रहा है 0.196 प्लस 1.96 प्लस 19.6 प्लस 196 ऐड करने पर कितना आंसर आएगा। जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है फटाफट। चलो साहब देखते हैं। हाँ जी, देखो इस क्वेश्चन को देखो, आसान सा क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना है, आपको देखना है भैया कि आपको पॉइंट्स का ध्यान रखना है। बस इस क्वेश्चन में पॉइंट्स का ध्यान रखना है। मैंने लिखा 1.6 196 और मैंने 3 पॉइंट लगा दिए। क्यों पॉइंट लगा दिए? क्योंकि सबसे मैक्सिमम जो पॉइंट्स हैं वो 3 है। देखो क्या होता है, पॉइंट्स के नीचे ही आपको नंबर्स पॉइंट लिखना है, ठीक है। ऐसा मत करना एक पॉइंट इधर लगा दिया दूसरा इधर लगा दिया। पॉइंट हमेशा एक लाइन में आएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पॉइंट्स को एक लाइन में रखना है। उससे बड़ा नंबर ले लिया, मैंने लिया 19.6। पॉइंट हमेशा एक लाइन में आएगा। इसके बाद कितना है 1.96 फिर इसके बाद क्या है, आप बोलोगे सर 0.196 यानी 196। ध्यान रखना आपके जो पॉइंट्स होंगे ना वो एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं। ये देखो साहब पूरा एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल आ रहा है। तो चलो साहब करते हैं। इधर कितना हो जाएगा 6, इधर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर इधर हो जाएगा 5, इधर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 7। देखो 756, लेकिन 2 ऑप्शन में, यानी हमें आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। और इधर कितनी कैरी गई 1 गई, इधर कितना हो गया 7, इधर कितना हो गया 2, इधर कितना हो गया 1, इधर कितना हो गया 1 और इधर कितना हो गया 2। इधर क्या हो गया प्यारे बालिकाओं, इधर हो गया भाई साहब 1, 11 हो गया था, इधर कितना हो गया 2, 217.756 217.756 ऑप्शन नंबर ए। कभी भी पॉइंट्स वाले क्वेश्चन आए बेहद आराम से आपको चलना है। आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए पॉइंट्स की। अगर आपने स्ट्रेट लाइन नहीं बनाई तो आपका आंसर क्या आएगा? गलत आ जाएगा। ठीक है साहब, क्लियर है कहानी? हाँ या ना बता दो एक बार जल्दी से। और इतना आसान क्वेश्चन था कि इसमें ज़्यादा कुछ मगजमारी थी नहीं अपने, है ना। बढ़े साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। आप बोलोगे सर बढ़ जाओ, तो चलो साहब अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो देखते हैं भैया क्या क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ये लो साहब एक और क्वेश्चन आ गया किसका? बोर्ड मास का। बताओ साहब क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन को। देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करो कि भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। जल्दी से बताओ। क्वेश्चन ने बोला निम्न को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। यह आपका बोर्ड मास है। बोर्ड मास को मैं आपको बार बार समझा चुका हूं कि बोर्ड मास के अंदर सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं। ब्रैकेट में भी कौन से ब्रैकेट सॉल्व होते हैं? सबसे पहले आपके सॉल्व होते हैं भाई साहब कौन से वाले? सबसे छोटे, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। अगर बात करें फिर ब्रैकेट के बाद ऑफ सॉल्व होता है काके की, फिर उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ये चीज़ में आपको हर शिफ्ट में आ रहा है ऐसा क्वेश्चन, और हर शिफ्ट में आपको बता रहा हूं। तो मुझे लगता है कि अब आपके दिमाग में एकदम फिट बैठ गई होगी। कमेंट करके बताओ फटाफट से क्या आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का। जल्दी से आप लोगों के कमेंट्स जल्दी जल्दी करो और आंसर बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। क्वेश्चन बहुत आसान सा है, और जब भी बोर्ड मास का क्वेश्चन है मैं बार बार बोलता हूं कि बहुत शांत दिमाग रख के, ठंडा दिमाग रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना। प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना। जरा सा इधर से उधर आपने कर दिया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? गलत आ जाएगा। और जब भी कोई आंसर सेट करता है तो वो इस बात का विशेष ध्यान रखता है कि आपने जो आंसर सही किया है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और जो आपने गलत किया है वो आंसर भी आपको उस ऑप्शन में पहले या दूसरे नंबर पे मिल जाता है। तो अपन सब कुछ करते हुए भी गलत करके आ जाते हैं, है ना। तो ऐसा आपके साथ ना हो। बताओ साहब जल्दी से क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। देखो बहुत प्यार से चलना। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, लिख लेते हैं वापस से। अपन इस क्वेश्चन को बहुत आराम से हल करेंगे। 23 माइनस कितना है, सबसे बड़ा ब्रैकेट है 23 माइनस, फिर कितना है आप लोग सब छोटा ब्रैकेट मीडियम वाला 23 माइनस, फिर कितना है आप लोग सर 23, फिर कितना है आप लोग सर माइनस का 23, फिर प्लस का 23, और ये ब्रैकेट क्लोज है। अब ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज है। अब इन सब में से सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे अपन? मैंने बार बार बताया कि सबसे छोटे ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं साहब। देखो ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, यानी कितना बचा? 23 बचा। अब वापस इसको लिख रहा हूँ 23 माइनस। मैं क्यों लिख रहा हूँ? जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। 23 माइनस, अब देखो अंदर कितना बचा? ये प्लस का 23 बचा। अब ये प्लस का 23 है, अंदर क्या था? प्लस का 23 था, लेकिन बाहर क्या था? माइनस था। तो माइनस का हो जाएगा क्या? आप बोलोगे सर हो जाएगा। तो मैंने इसको यहां से क्या कर दिया? डायरेक्ट मैंने इसको यहां से डायरेक्ट कर दिया किसका? माइनस का 23। क्लियर है कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ये 23 और ये 23 कट गया क्या? आप बोलोगे सर कट गया। अब क्या बचा? 23 माइनस
23 माइनस इधर कितना बच रहा है आपका 0 बच रहा है। 23 में से 0 जाएगा कितना बचेगा 23 बचेगा। 23 और इधर कितना बचा माइनस का 23, बताओ कितना आंसर आ जाएगा प्लस का 23 माइनस का 23 कट गया 0 आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको बहुत आराम से चलना है, जल्दबाजी करने की हमें जरूरत नहीं है। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो भाई साहब आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, जो हमें नहीं करना है एग्जाम में। ठीक है साहब, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये लो भाई साहब एक और क्वेश्चन आ गया नंबर सिस्टम पे, 5वां क्वेश्चन है। मतलब इन शिफ्ट में देख लो आप क्या वेटेज दे रहा है नंबर सिस्टम को। 182/130 का सरलतम यानी आपसे सबसे छोटा रूप पूछ रहा है। भैया क्या आएगा इसका सबसे छोटा रूप, फटाफट से कमेंट करो, आंसर दो कि भैया क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। जल्दी से कमेंट करो और आंसर दो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। जल्दी से कमेंट कर दो और आंसर बता दो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला, 182/130 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि अगर ये किसी एक नंबर से कट रहे हैं तो इनको काटते जाओ। बताओ किससे कट रहे हैं ये। हाँ जी, और मैं आपको एक चीज़ वापस से रिमाइंडर करा रहा हूँ, मिशन ज्ञान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग कराई जाती है। आपको साथ में पीडीएफ्स मिलेंगी, आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी, आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, अपने दोस्तों तक हमको पहुँचाना है, हमारी टीम को पहुँचाना है, जिससे आप जैसे जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके दोस्त हैं उनको मदद मिले और सब कुछ एकदम प्रॉपर तरीके से आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई एग्ज़ाम चल रहा है, बैंक के एग्ज़ाम में आपको एसएससी पढ़ा रहे हैं या एसएससी के एग्ज़ाम में बैंक पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। जो जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करोगे उसी के रिगार्डिंग आपका सिलेबस डिसाइड होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बताओ साहब, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि भैया 182 लिख दिया मैंने, 182 अपॉन कितना है, आप बोलोगे सर 130, कितना है 130। ठीक है, अब किसी से कट रहा है क्या, आप बोलोगे सर एक बार ये नीचे गया 13 × 10 हो रहा है, एक बार 13 से काट के देखते हैं। 13 से काट के देखते हैं, 13 से कितनी बार 10 बार, और 13 से कितनी बार 13 × 1 13 और 4 यानी 14/10 हो गया। 14/10 यानी 2 से कट रहा है 7/5। आंसर कितना आ गया आपका, इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या होगी 7/5, ऑप्शन नंबर डी। और ध्यान रखना जो आपकी फ्रैक्शन की शॉर्टेस्ट फॉर्म होती है इसको रेशो भी बोल देते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7/5। ठीक है, बात एक ही है। आगे बढ़े, आसान क्वेश्चन था, ज्यादा इसमें दिक्कत वाली बात थी नहीं। ठीक है साहब, अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने आपको बोला कि भैया 24, 60 और 19 का क्या है पूछ रहा है आपसे। ये पूछ रहा है भाई साहब में से यानी एचसीएफ। बताओ एचसीएफ क्या है इस क्वेश्चन में, 24, 60 और 90 का, और ये आपके ऑप्शंस हैं। एचसीएफ का मतलब क्या होता है भाई साहब, एचसीएफ का मतलब होता है कोई सबसे बड़ा नंबर जिसमें इसमें पूरा भाग चला जाए, पूरा डिवाइड कर दे। कमेंट करके बताओ क्या आंसर है। आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा है नहीं इस क्वेश्चन में कुछ, और मुझे भरोसा है कि आप सभी एकदम सही आंसर देंगे। बताओ साहब क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, जल्दी से कमेंट करो और आंसर बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। क्वेश्चन ने बोला है 24, 60 और 19 का में से यानी एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा गुणनखंड। कहने का मतलब ये होता है कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जिसमें इनका डिवाइड देने पर पूरा डिवाइड चला जाएगा। पॉइंट्स में आंसर नहीं आना चाहिए, और मुझे भरोसा है कि आप लोग एकदम से सही आंसर देंगे सारे। बताइए साहब क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, कमेंट करो और जल्दी से बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। 24, 60 और 19 का में से कितना है, एचसीएफ कितना है, जल्दी से कमेंट कर दो और आंसर बता दो कि भैया क्या आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का। 24, 60 और 90। देखो साहब, हम इसको जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे ना तो आप सबसे पहले ऑप्शंस पे जाओ और ऑप्शन में जो सबसे बड़ा उससे डिवाइड लगा के देखो, अगर क्या पता वही सही हो जाए। बड़े से स्टार्ट करो, क्योंकि एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन सब में सबसे बड़ा 12 का डिवाइड 24 में पूरा जाता है, 12 का डिवाइड 60 में पूरा जाता है, लेकिन 12 का डिवाइड 90 में
पूरा पूरा नहीं जाता, 96 होता है 12 अट्ठे, लेकिन यह गलत है। तो अब इससे बड़ी नंबर पे आएंगे, 6 का डिवाइड 24 में पूरा पूरा, 6 का डिवाइड 60 में पूरा पूरा, 6 का डिवाइड 90 में पूरा पूरा, और यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को आप विदाउट पेन विदाउट पेपर कर सकते थे, इसमें आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं थी। इको फ्रेंडली क्या था आपका क्वेश्चन था। अब आप एक चीज समझ रहे हो, अपन ने इतनी सारी शिफ्ट सॉल्व कर ली कि भैया आपके सामने हर एक क्वेश्चन टफ नहीं आता, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं जिनमें पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल आपने देखा और एकदम से मन में कैलकुलेशन करी और आंसर आ जाता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जहां हमें कुछ मगजमारी करनी पड़ती है, दुख दर्द हमें होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो साहब, क्वेश्चन आपको बोल रहा है, भैया प्यारे बालक बालिकाओं, क्वेश्चन ने बोला कि कविता, इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूं जिससे सबको नजर आए। ये लो साहब, इसको ये कर दिया अपन ने छोटा और ये गया इधर। ठीक है साहब, आप बोलोगे सर एकदम ठीक है। एज का क्वेश्चन आ गया, फेवरेट टॉपिक है किसका, रेलवे का। अरे भाई मिटाना है अपने को, ये लो साहब मिट गया। बताओ क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट। क्वेश्चन आपको बोल रखा है कविता, रजिता और हरिता की वर्तमान जो एज है उनका रेशो दे रखा है 4:7:9। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 56 था, उनकी वर्तमान आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। बताओ उनकी वर्तमान प्रेजेंट जो एज है वो कितनी है। एज एक फेवरेट टॉपिक है किसका, आपके रेलवे का। हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ ही रहा है, ऐसा बहुत मुश्किल है कि इसमें क्वेश्चन ना आए। बताओ साहब जल्दी से आंसर दो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट जल्दी से आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट से कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। जल्दी से कमेंट करो, जब तक मैं एसी चला लेता हूं, है ना, ये एसी बंद हो जाता है बीच बीच में। चलो साहब बताओ। और मौसम बड़ा शानदार हो रखा है जयपुर के अंदर, आपके इधर कैसा मौसम है बताइए। आज मौसम कैसा है, पकौड़े खाने लायक मौसम है चाय के साथ, है ना। चलो साहब इस क्वेश्चन का आंसर दे दो जल्दी से कमेंट करके। क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन आपको बोल रखा है कविता, रजिता और हरिता की वर्तमान आयु 4:7:9 के रेशो में 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 56 था, उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। प्रेजेंट एज पूछ रहा है। देखो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जो आपसे पूछ रहा है कि ना 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना था 56, तो अगर मैं प्रेजेंट की बात करूंगा और हमेशा रेशो एज के अंदर जब तक आप प्रेजेंट की एज पता नहीं होगी तब तक आप पहले की एज नहीं बता सकते ना बाद की एज बता सकते। तो आपको सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा प्रेजेंट एज निकालने पर। ठीक है, अब ये चीज समझना, अगर 8 साल पहले वो 56 उनका जो सम था एज का वो 56 था, तो 8 साल बाद की बात करूंगा तो 8 साल बाद ये कविता भी 8 साल बड़ी होगी, हाँ या ना। 8 साल ये रजिता भी बड़ी होगी, आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक बात है। और 8 साल ये हरिता भी बड़ी होगी। क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि केवल कविता ही 8 साल बड़ी हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये 8 साल बड़ी होगी तो ये भी 8 साल और ये भी 8 साल, यानी इन तीनों का अगर मैं बात करूं प्रेजेंट सम की तो कितना आएगा, 56 तो 8 साल पहले था, 56 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 यानी 24 हमें और ऐड करना पड़ेगा और वो क्या आ जाएगा, आपका प्रेजेंट का सम आ जाएगा। ठीक है साहब, अब देखो प्रेजेंट का रेशो कितना दे रखा है 4:7:9 कितना हो गया, आप बोलोगे सर इधर हो गया 20 और 20 की वैल्यू कितनी 80, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, आप लोगों सर 4। क्वेश्चन ने पूछा कि भैया इनका प्रेजेंट रेशो बताओ, आयु बताओ। 1 यूनिट की वैल्यू 4, 4 × 4 16, 4 × 7 28, 4 × 9 36। ये लो साहब क्वेश्चन खत्म हो गया, इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन एक चीज समझना बहुत जरूरी था, वो क्या था कि भैया आपका उसने बोला है कि 8 साल पहले उनका सम कितना था 56। 8 साल बाद हर एक जो लड़की होगी कविता, रजिता और हरिता, ये तीनों ही 8-8 साल की हो जाएंगी, बड़ी होती जाएंगी। तो ओवरऑल जो सम आ जाएगा उसमें प्रेजेंट का जो सम आएगा वो 56 तो आना ही आना है, प्लस 24 हमें और ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? करते हैं साहब। देखो क्या किया मैंने, जो क्वेश्चन ने बोला मैंने वही किया। यह है आपकी कविता, के फॉर कविता, रजिता और हरिता। ठीक है, रजिता और हरिता नाम बड़े शानदार लेता है, 4, 7 और 9। ये रेशो है आपका प्रेजेंट का। ये कौन सा रेशो है प्यारे बालक बालिकाओं, प्रेजेंट का। ठीक है, अब क्वेश्चन ने पूछा 8 वर्ष पहले सम कितना था 56, तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा। देखो हमारे अकॉर्डिंग कितना हो रहा है, आप बोलोगे सर हम ये 7 है, सॉरी 17 नहीं है, ये 7 है। ठीक है, ये 17 नहीं है प्यारे बालक बालिकाओं, ये है 7। ठीक है, अरे भाई आजा, ये लो ये क्या है 7 है। देखो हमारे अकॉर्डिंग कितना हो रहा है, आप लोग सर 20 हो रहा है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो रहा है 56
प्लस 24, ये 24 समझ में आ गया ना क्यों आया, ये भी 8 साल, ये भी 8 साल और ये भी 8 साल, तो तीनों मिला के 24 यानी कितना हो गया 80। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो अगर कविता की बात करेगा तो कविता कितने साल की 16 साल की, रजिता की बात करेगा तो कितने साल की 28 साल की, और हरिता की बात करेगा तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 36। तो आपसे ये आपका क्या आ गया प्यारे बालक बालिकाओं, आंसर आ गया 16, 28 और 36, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो कई बार क्या करते हैं अपन कि अपन पहला ही ऑप्शन देखते हैं 16 और टिक करे आते हैं, लेकिन उसके बाद का भी तो देखो, यहाँ 36 है, यहाँ 28 है, तो आपका आंसर गलत हो जाता। इतनी मेहनत करने के बाद भी आप क्या करके आते, -0.33 खा के आते। क्लियर कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े क्या, आप बोलोगे सर बढ़ जाओ, तो ये लो साहब आपने आदेश दिया तो हम आपके आदेश की पालना करेंगे। एक और क्वेश्चन आ गया एज का, मैं कहता हूं ना देखो फेवरेट टॉपिक है ये, रेलवे का फेवरेट टॉपिक है भाई साहब ये। सतीश की आयु गौतम से 2 वर्ष ज्यादा है, जिसकी आयु साई की आयु से 2 गुना है। यदि सतीश, गौतम और साई की आयु का कुल योग 27 है तो गौतम की आयु कितनी है। फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, जल्दी से कमेंट करके बता दो कि भाई साहब क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। और ऐसा फील करो कि भैया अपन कहाँ पढ़ रहे हैं, आपकी क्लास चल रही है, ऑफलाइन क्लास चल रही है, और आप के सामने आपको एक टीचर पढ़ा रहा है और आप उसी माइंडसेट के साथ पढ़ो कि भैया हाँ हमें सामने टीचर पढ़ा रहा है और हम बेंच पे बैठ के पढ़ रहे हैं, तब आपको मज़ा आएगा पढ़ने का। प्रॉपर नोट्स बनाओ, कॉपी पेपर लो, और आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि भैया हमने ज़्यादा टाइम लगा दिया, सर ने बताया वो थोड़ा सा इजी था, तो उसको आप क्या करो, कॉपी करो, ठीक है, उसको नोट्स बनाओ प्रॉपर। बताओ साहब, अगर आपने सारी की सारी शिफ्ट सॉल्व कर रखी है ना, कर रहे हो आप मेरे साथ साथ, तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। आपके हर एक शिफ्ट में 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो आपके जब तक एग्जाम होगा तब तक बहुत क्वेश्चन तो अपन प्रीवियस ईयर के सॉल्व करके बैठे होंगे, और ऐसा ही तो पेपर आने वाला है। कोई ऐसा नहीं होता कि एकदम से बहुत चेंज आ जाएगा पेपर के अंदर। पेपर के अंदर 19-20 चेंज आता है और वही आपके एग्जाम में आ जाता है। तो आप ये तो देखो कि भैया रेलवे के टॉपिक्स फेवरेट, नंबर सिस्टम, एज, ये तो एकदम पकड़ के बैठो कि भैया आना ही आना है क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन तो कंफर्म आएगा ही आएगा। चलो साहब बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से कमेंट करो और आंसर दो। सतीश की आयु गौतम से 2 वर्ष ज़्यादा है, और आपसे पूछ रहा है जिसकी आयु साई की आयु से 2 गुना है। यदि सतीश, गौतम और साई की आयु का कुल योग 27 है तो गौतम की आयु कितनी है। बताओ साहब गौतम की आयु कितनी आएगी, फटाफट से। गौतम की आयु आपसे पूछ रहा है और आपको बताना है कि गौतम की आयु है कितनी। क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना और ठंडे दिमाग के साथ क्या करना, एकदम लिखते चलना क्या क्या आपको गिवन है, क्योंकि जरा सी गलती करी आपका आंसर गलत आ जाएगा। एक तो कौन है प्यारा, सतीश है हमारा प्यारा कौन, सतीश, और दूसरा कौन है, गौतम, जी फॉर गौतम, GAU कर देता हूं, गौतम, ठीक है, और साई, ये आपके आ गया साई, ठीक है। क्या बोल रखा है, जैसा जैसा बोले वैसा वैसा करना है हमें। क्या बोल रहा है, सतीश की आयु गौतम से 2 वर्ष ज्यादा है, 2 वर्ष ज्यादा है जिसकी। अब ये जिसकी कौन है, जिसका किसके लिए बात हो रहा है, जिसका बात हो रहा है, ये बताओ कि गौतम के लिए बात हो रहा है या सतीश के लिए बात हो रहा है। जिसका किसके लिए यूज हो रहा है, जिसके लिए जो या तो सतीश के लिए यूज हो रहा है या गौतम के लिए यूज हो रहा है। बताओ साहब किसके लिए यूज हो रहा है। आप बोलोगे भाई साहब जिसकी का जो यूज हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, गौतम के लिए हो रहा है। जिसकी आयु गौतम की, जिसकी आयु साई की आयु से 2 गुना है, यानी साई की आयु कितनी है, x है। गौतम की आयु कितनी हो जाएगी, इसकी 2 गुना हो जाएगी, 2x। और आपसे बोल रखा है सतीश की आयु गौतम की आयु से 2 वर्ष अधिक है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2x तो है होगी प्लस का 2 और आ जाएगा। ठीक है कहानी, आप बोलोगे सर एकदम ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, इन सब की जो एज है उनका टोटल सम कितना दे रखा है, 27। हमारे अकॉर्डिंग कितना रहता है, 2x 5x प्लस 2, 5x प्लस 2, और इसी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी, 27। x की देखो 5x कितना हो जाएगा, 2 जाके -25। x की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 5। क्वेश्चन ने पूछा गौतम की आयु कितनी है, 2x, यानी गौतम की आयु कितनी आएगी प्यारे बालिकाओं, 5 × 2 कितना आ जाएगा, 10। लेकिन इस क्वेश्चन में घुमाने वाली बात क्या थी, अगर आपने गलती से भैया इसकी आयु की जगह ये वाली सतीश की आयु कर दी इधर, कि भैया सतीश की आयु किससे, साई की आयु से दुगना है, तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता, बनती नहीं इक्वेशन। तो ध्यान रखना यार, जिसका का यूज हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, गौतम के लिए हो रहा है। ठीक है साहब, हाँ या ना। अच्छा इसको गौतम बोलेंगे गौतम बोलेंगे, बताओ साहब गौतम बोलेंगे गौतम बोलेंगे, इसको बोलेंगे भाई साहब गौतम। ठीक है, क्लियर है कहानी, हाँ या ना। आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको
पेशेंस के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत थी। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, ये आपके प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आ गया। भैया क्या कह रहा है क्वेश्चन कि रघु क्या कर रहा है, हमारा प्यारा रघु क्या कर रहा है कि भैया एक खिलौने को 45 रुपीज में खरीद कर उसे 15% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। खिलौने का विक्रय मूल्य एसपी क्या है? बताओ साहब, एसपी पूछ रहा है आपसे कि खिलौने का एसपी क्या है। आसान सा क्वेश्चन है। कितने में खरीदा? 45 में। कितने परसेंट प्रॉफिट चाह रहा है? 15% प्रॉफिट चाह रहा है। बताओ साहब जल्दी से आंसर कितना आ जाएगा। प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर होता है? आप बोलोगे सर सीपी पर होता है। सीपी हमें गिवन है। अब आपसे जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसको ऐड कर देंगे सीपी में, वही क्या आएगा हमारा एसपी आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी साहब बता दीजिए आंसर जल्दी से, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। रघु एक खिलौने को 45 रुपीज में खरीदकर उसे 15% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है? जल्दी से बताओ खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बता दो कि खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा। कर दो भाई साहब कमेंट जल्दी से, क्या आंसर आएगा। चलो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। रघु एक खिलौने को कितने रुपए में खरीद रहा है? आप बोलोगे सर ये खरीद रहा है भैया 45 रुपीज में। कितने रुपीज में? 45 रुपीज में। कितने परसेंट का प्रॉफिट चाह रहा है? 15% का। इस 15% को 10 + 5% लिख सकता हूं मैं। आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। इसका 10% कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 4.5। ठीक है, 10% कितना हो जाएगा? 45 का। आप बोलोगे सर 4.5। ये परसेंटेज है। एक मिनट वापस से लिख देता हूं मैं। ये क्या है आपका? परसेंटेज है। 10% + 5%। 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4.5 हो जाएगी। ठीक है, और 5% इसका क्या हो जाएगा? 4.5 का आधा हो जाएगा। आधा कर दो, कितना आ गया? 2.25। यानी कितना हो जाएगा? ये 2.25। यही होगा क्या? आप बोलोगे सर यही होगा। यानी इसने इतने में खरीदा और इतने रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो इन सबको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 45 और 2.25 इसको ऐड कर दो। 2.25 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 47.25। ठीक है, 47.2 रुको ये 4.5 है। सॉरी ये 4.5 है, 45 नहीं है ना, ये 4.5 है। ठीक है, 4.5 और 2.25। ठीक है, कितना आ जाएगा? आप बोलो सर 5, इधर 7, इधर कितना आ जाएगा? 6.75। यानी कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है उसको? 6.75 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। मैंने क्या कर दिया था? इसी को क्या समझ लिया था? मैंने समझ लिया था भाई साहब, इसी को सीपी समझ लिया था 45। ठीक है, तो वहां गलती हो गई थी, कोई बात नहीं, इंसान है, इंसान से हो जाती है कई बार मिस्टेक। अब ये देखो इसका ये आपके क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। और हमारा सीपी कितना था? 45। इसमें क्या ऐड करना है अपने को? 6.75। बताओ कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 51.75। और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो यहाँ गलत करने के लिए आपको यहाँ 2 बार 75 दे रखा है। जरा सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई और हमारा -0.33 हो गया, जैसे मुझसे हो गई थी। तो देखो हम सब इंसान हैं, हमसे मिस्टेक हो सकती है, लेकिन जब हम जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो उससे क्या होगा? हम एग्जाम सेंटर में जब जाएंगे ना, तब हमसे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए आपको बोला जाता है कि भैया फोकस करो किस पर? क्वेश्चंस पर। क्लियर है कहानी? हाँ या ना? तो ऐसी सिली मिस्टेक जैसे मेरे से हुई है, उससे मैं उम्मीद करता हूँ आपसे नहीं होगी। चलो साहब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अरे एक और क्वेश्चन आ गया, किसका? ये क्वेश्चन आ गया भैया प्रॉफिट लॉस का, एक और क्वेश्चन आ गया। चलो साहब देखते हैं क्वेश्चन ने आपको क्या बोला कि साहिल है, पहली बार नाम सही लिया है इसने, मतलब ढंग का नाम रखा है जो एक्चुअल में अपन बोलचाल में यूज लेते हैं। तो ययाति, मनाती, पता नहीं क्या क्या, जैकब, जोई, अलग ही नाम चलते हैं इसके, ययाति, साथी है। चलो साहब, साहिल ने 20% के लॉस पर किसी वस्तु को 280 रुपये में बेचा। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? बताओ साहब वस्तु का सीपी क्या होगा? 20% के लॉस पर बेच रहा है वो, कितने में? 280 रुपये में। तो आपसे पूछ रहा है कि भैया उसने खरीदा कितने में था। तो ये आपको पता होगा कंफर्म कि भैया खरीदा तो 280 से ज़्यादा में ही होगा, तभी उसको लॉस हो रहा है 280 रुपये में बेचने पर। ठीक है, बताओ साहब क्या आंसर आएगा? जल्दी से, आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा मगजमारी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। आपको फटाफट से आंसर देना है कि भैया आपका आंसर क्या आ रहा है। बताओ साहब क्या आंसर आएगा? जल्दी से देखो साहब, क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में। साहिल ने 20% के लॉस पर बेचा है, यानी कितने में बेच रहा है? 80% में बेच रहा है। ठीक है, 20% का लॉस हो रहा है यानी 80% में बेच रहा है, और इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 280।
इस क्वेश्चन में पेन नहीं चलाना था, हम डायरेक्ट कर सकते थे। 20% की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 70 आ गई, ठीक है। और हमें सीपी निकालना है, सीपी हमेशा कितना होता है 100%, तो 5 से इधर मल्टीप्लाई और इधर कितना 5 से मल्टीप्लाई, यानी कितना आ जाएगा 350। और यही आपसे पूछ रहा था कि भैया बताओ उसका सीपी कितना है, आंसर कितना आ गया 350 इज द राइट आंसर। क्लियर कहानी, हाँ या ना? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई डाउट मन में, कोई दुख दुविधा नहीं है। आसान सा क्वेश्चन था, विदाउट पेन विदाउट पेपर करने लायक क्वेश्चन था, ठीक है साहब। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ने आपको बोला है भैया कि भाई साहब बताओ, और एक और क्वेश्चन आ गया है तो प्रॉफिट एंड लॉस का, मजे बांध रखे, मतलब जो टॉपिक अच्छा लग रहा है उसी पे धमाधम क्वेश्चन दिया जा रहा है। यमन ने, देखो आ गया नाम यमन, यमन ने किसी वस्तु को 10% के नुकसान में बेचा, यदि उसने उसे 57 रुपीज़ में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता, 30% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो इधर आपका आ जाएगा 57 रुपये अधिक में बेचा होता, 57 रुपये अधिक, एक छोटी सी मिस्टेक है कोई बात नहीं, 57 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसका 20% का प्रॉफिट होता, ठीक है। अब देखो मैंने कल भी आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराया था, मैंने समझाया था आपको कि भैया कभी भी दोनों तरफ प्रॉफिट हो तो अपन क्या लेते हैं, बड़े में से छोटे का डिफरेंस लेते हैं, बड़े में से छोटा माइनस कर देते हैं, वही हमारा डिफरेंस आता है। दोनों तरफ लॉस हो तब भी अपन यही करते हैं कि बड़े में से छोटा माइनस कर देते हैं, हमारा डिफरेंस आ जाता है। लेकिन जब एक तरफ प्रॉफिट एक तरफ लॉस हो तो हम दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए उन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और क्यों करते हैं, मैं बार बार समझा रहा हूं कि भैया प्रॉफिट में से, जब आप प्रॉफिट में से माइनस करोगे किसको, लॉस को, लॉस अपने आप में क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, इसलिए अपन क्या कर देते हैं, इनको ऐड कर देते हैं। और ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, ऐसे 2-3 क्वेश्चन इससे पहले वाली शिफ्ट में, ठीक है। अब बताओ क्वेश्चन क्या आंसर, जल्दी से, मैंने सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताओगे। बताओ साहब जल्दी से, यमन ने किसी वस्तु को 10% के नुकसान में बेचा है, यदि उसने उसे 57 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। तो आपसे पूछ रहा है 30% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। देखो इस क्वेश्चन को विदाउट पेन विदाउट पेपर करने की ट्राई करें एक बार। आप बोलोगे सर करो, करते हैं साहब। 10% और 20% ये नुकसान है यानी लॉस है, और ये 20% प्रॉफिट है यानी आपका दोनों अलग अलग आ गए, तो डिफरेंस क्या लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। 30% की वैल्यू कितनी दे रखी है 57, वो डिफरेंस कितना है 57, तो देखो 10% की वैल्यू कितनी आ गई 90, और सीपी कितना आ गया 190। आपको अगर जब तक सीपी नहीं पता और आपसे मैं बोल दूं कि भैया कितने में बेचो जिससे प्रॉफिट हो जाए, आप नहीं बता सकते, तो इसलिए सबसे पहला काम है हमारा सीपी निकालना। तो सीपी निकाल लिया 190। अब वो आपसे चाह रहा है कि उस पर 30% का प्रॉफिट हो, तो 30% निकाल देंगे। 190 का कितना हो जाएगा, 190 का 10% कितना 19, और 30% कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स कर देंगे, कितना आ जाएगा 57, ऐड कर देंगे, यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। देखो साहब मैंने क्या किया, मैंने यही किया कि भाई साहब ये 10% लॉस था, ये 20% प्रॉफिट था, 30% आपका यहाँ से आ गया, ठीक है। और आपको क्या करना है, इसको किस में चेंज करना है, इसका जो हमारा है ये डिफरेंस है, क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी है 57, तो 10% की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 19, तो 100% की वैल्यू आ गई, आप बोलोगे सर 10 से इधर मल्टीप्लाई, तो 10 से इधर मल्टीप्लाई कितना आ गया 190, और यही क्या आया अभी हमारा सीपी आ गया, ये क्या आ गया हमारा सीपी आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है 30% का प्रॉफिट गेन करने के लिए उसको कितने में बेचे, आपसे एसपी पूछ रहा है। कोई बात नहीं, सीपी आ गया, 190 का 30% निकालेंगे तो देखो 30 इसका 190 का 10% 19, तो 30% कितना हो जाएगा, 3 गुना कर देंगे, 19 × 3 57, प्लस का 57 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर इस आ जाएगा 247। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ए, ठीक है साहब। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दुख दर्द मन में नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके आ गया टाइम एंड वर्क, मतलब ये भी उसका फेवरेट है ना। क्वेश्चन ने क्या बोला आपसे, क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं। बी काम प्रारंभ करता है और 5 दिन बाद ए भी काम में जुड़ जाता है। यदि वे 60 रुपए कमाते हैं तो उनका व्यक्तिगत हिस्सा कितना है, यानी आपसे पूछ रहा है कि भैया ए को पर्सनल कितने रुपए मिले हैं और बी को कितने रुपए मिले हैं। एक बार जल्दी से कमेंट करके आंसर दे दो। और मैंने आपको बताया था प्यारे बालक बालिकाओं, कभी भी टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन अगर आपके सामने आ रहा है तो आपको 2 काम सबसे पहले करना है। पहला काम क्या, टोटल वर्क निकालना है, और दूसरा काम क्या, एफिशिएंसी
इफिशियंसी निकालनी है। उसके बाद जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जाएगा अपन उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करते जाएंगे, लेकिन ये 2 काम तो आपको कंपलसरी है। तो बताओ क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर आएगा फटाफट। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। आपसे केवल ये नहीं पूछा कि भैया कितने दिनों में मिलकर ख़त्म कर देंगे, उन्होंने ये पूछा है कि उनको 60 रुपये मिल रहे हैं टोटल, तो अलग अलग ए को कितने मिलेंगे और बी को कितने मिलेंगे, ये उसका क्या है क्वेश्चन है। बताओ साहब, अभी तक का सबसे मुझे सही क्वेश्चन यही लगा। बता दीजिए क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। करें सॉल्व। देखो साहब क्वेश्चन करते हैं एक बार सॉल्व। जैसा जैसा बोला गया वैसा वैसा करेंगे। ए और बी कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया 10 और ये कितना है 15 दिन। सबसे पहले काम एलसीएम ले लो, कितना आ गया 30। तो इधर कितना आ गया, आप बोलोगे सर इधर इफिशियंसी आ गई 3, इधर कितनी आ गई 2। हमने पहला जो काम करना होता है वो हमने कर दिया, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ने जो बोला वो करेंगे। बी काम प्रारंभ करता है और 5 दिन बाद ए भी काम में जुड़ जाता है। 5 दिन बाद ए जुड़ रहा है, कहने का मतलब ये है कि भाई साहब बी जो है, बी नाम का जो प्राणी है उसने 5 दिन अकेले काम किया है। 5 दिन अकेले काम किया। जब अकेले काम किया है तो देखो एक दिन में कितना काम खत्म कर रहा है, एक दिन में कितना काम खत्म कर रहा है। आप बोलोगे सर बी एक दिन में 2 काम खत्म कर रहा है, तो 5 दिन में कितना कर देगा, 5 × 2 यानी कितना 10 काम इसने खत्म कर दिया, ठीक है साहब। आप बोलोगे सर एकदम सही है। यानी अब जो काम बचा वो कितना बचा, रिमेनिंग वर्क जो बचा वो कितना बचा, 20 बचा। कितना बचा 20। यहां तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होगा। देखो मैंने क्या किया है कि भैया आपसे बोला कि 5 दिन बाद ए जुड़ा है, तो ए ने 5 दिन बाद काम किया है, बी ने अकेले 5 दिन पहले काम कर लिया, और एक दिन में कितना काम कर रहा है 2, तो 5 दिन में इतना काम खत्म कर दिया। अब ये दोनों क्या हो गए, साथ में आ गए। ए प्लस बी दोनों आ गए। ए प्लस बी, अब काम कितना बचा, 20 बचा। ए प्लस बी आ गए, कितना कर रहे हैं मिलकर 5 काम खत्म कर रहे हैं, तो इनको कितना टाइम लगेगा, आप लोग सर 4 दिन में काम खत्म कर देंगे। अब देखो ये कहानी नहीं है, कहानी ने क्या पूछा, ट्विस्ट है कहानियों में। आपसे पूछ रहा है भैया बी और ए को अलग अलग कितने रुपए मिलेंगे। तो एक काम बताना मेरे को कि जो अगर मैं ए की बात करूं, ए की बात करता हूं, तो ये कितने दिन काम कर रहा है, 4 दिन काम कर रहा है, ठीक है। और एक कितने इफिशियंसी से कर रहा है, 3 इफिशियंसी से, यानी ए का जो हिस्सा आया वो कितना आया, 12 आया, 12 यूनिट आया, ठीक है। और बी की बात करते हैं। देखो बी ने क्या क्या किया है, बी ने 4 दिन तो काम किया है, तो और बी की इफिशियंसी कितनी है, 2 है। 4 × 2 कितना कर दिया, 8। 4 × 2 कितना कर दिया, 8 कर दिया, ठीक है साहब। 4 × 2 कितना आ गया, 8 आ गया। आप बोलोगे सर एकदम ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 × 2 कितना आ गया, 8। लेकिन प्यारे बालक बालिकाओं, यहाँ पर एक ट्विस्ट है। बी ने भाई साहब ये काम भी तो किया था, 10 दिन और काम किया था, 10 काम और किया था बी ने, तो ये भी तो उसका काम आ गया। यानी जो बी ने टोटल काम किया वो कितना कर दिया, 18 यूनिट कर दिया। और जो आपका अमाउंट जो बढ़ता है, मजदूरी बढ़ती है, जितना काम किया उसके रेशो में बढ़ती है। तो भैया देख लो क्या रेशो आएगा। यहाँ से इसको मैं इधर कर देता हूँ, या उसको ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं ना, इधर आ जाना। अब देखो हमारा रेशो कितना आ गया ए और बी का। आप बोलोगे सर ए का काम कितना आ गया, 12, और इसका कितना आ गया 18। कितना आ गया टोटल, इनका रेशो ले लो कितना हो गया, आप बोलोगे सर 2, और इधर कितना आ गया 3, और इसकी टोटल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 61 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 12, और 12 × 2 कितना हो गया 24, और इधर कितना आ गया 36। यानी ए को 24 रुपीज़ मिले और बी को 36 रुपीज़ मिले। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा ट्विस्ट तो था। क्या था भाई साहब, ये वाला ट्विस्ट था। क्लियर कहानी, समझ गए सारे बालक बालिकाओं इस क्वेश्चन को, लैंग्वेज को। बढ़िया क्वेश्चन था थोड़ा सा, इसलिए अपन ने यहाँ पे टाइम लगाया और आपको समझाया बड़े प्यार से। उम्मीद करता हूँ एकदम समझ में आ गया। ट्विस्ट कहाँ था कि भाई साहब बी जो था ना, उसने 10 काम ऑलरेडी पहले कर चुका था, तो मुझे वो काम भी ऐड करना पड़ा। और लास्ट में कितना काम किया, 4 दिन काम किया, और इफिशियंसी 2 थी, तो इतना काम 8 काम उसने एक्स्ट्रा किया। क्लियर कहानी। तो इनकी कितने अब बट गए, इसको 24 और इसको 36 रुपये। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। 10 आदमी क्या कर रहे हैं भाई साहब, किसी काम को 8 दिन में पूरा कर रहे हैं। 4 दिन बाद 2 श्रमिक काम छोड़ देते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि भैया उनके बाद काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अब देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में ज़्यादा अपने को टाइम वेस्ट करना नहीं है। 10 आदमी 8 दिन में पूरा कर रहे हैं, यानी टोटल काम कितना हो गया, आप बोलोगे सर टोटल काम हो गया भाई साहब कितना, 80। अब 4 दिन बाद 2 श्रमिक चले गए। अब इन्होंने ये काम कितने का था, 8 दिन का था, तो 4 दिन बाद 2 श्रमिक चले गए। तो देखो इन्होंने 4 दिन तक कितना काम कर दिया, आप बोलोगे सर 4 दिन में कितना काम हो गया, 40 काम हो गया।
और आपसे बोल रहा है कि भैया 2 श्रमिक काम छोड़ देते हैं तो उनके बाद काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो 4 दिन बाद इतना काम हो गया 40 काम, काम कितना था टोटल 80, कितना बचा आप बोलोगे सर 40 ही काम बचा। लेकिन अब क्या हो रहा है, पहले कितने लोग थे 10 लोग थे, अब कितने लोग चले गए 2 लोग चले गए, तो अब कितने लोग बचे 8 लोग बचे। तो अब काम कितने दिन में खत्म होगा 5 दिन में खत्म होगा। आसान सा क्वेश्चन था, ज्यादा इसके अंदर मगजमारी थी नहीं। टोटल काम तो 80 था, 4 दिन बाद चले गए तो 4 दिन में कितना काम हुआ 40, तो रिमेनिंग वर्क बचा 40। अब 2 श्रमिक भी चले गए तो अब कितने श्रमिक रह गए 8 मजदूर रह गए। 40 काम करना था, 8 मजदूरों को कितना टाइम लगेगा 5 दिन लगेगा। क्लियर है हाँ या ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पानी और शरबत, पानी और शरबत के 2 अलग अलग मिश्रण जिसमें पानी और शरबत का अनुपात क्या दे रखा है, क्रमशः 4:1, 3:1 है, उनको 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। अंतिम मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात क्या है। देखो साहब कभी भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि आपको 2 मॉलिक्यूल 2 मटेरियल दे रखे हो, 2 मिक्सचर दे रखे हो, उन दोनों को मिक्स करवाए, तो देखो सबसे पहले रेशो को मिक्स करने के लिए, कम या ज्यादा करने के लिए आपको सबसे पहले उनको क्या करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है। तभी हम किसी रेशो को ज्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। सबसे पहले उसको क्या करो भाई साहब, एक लेवल पे लेके आओ। तो अपन पहला काम करते हैं, इनका रेशो इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे, देखो साहब कितना दे रखा है, आप बोलोगे सर 4:1 दे रखा है। पानी और शरबत, वाटर और शरबत, शरबत एस फॉर शरबत कितना दे रखा है, आप बोलोगे सर पहले में 4:1 और दूसरे में कितना दे रखा है, आप बोलोगे सर 3:1। ठीक है, अब कहीं आप इनको यही मत कर देना कि भैया इनको 1:2 में मिला दिया, इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, ना ना ना, ऐसा कर दोगे तो -0.33 आ जाएगा। आपको सबसे पहले इनकी क्वांटिटी देखनी है। देखो यहाँ क्वांटिटी कितनी है 4 + 1 कितनी है 5, ठीक है, यहाँ क्वांटिटी कितनी है 3 + 1 कितनी है 4। अब मुझे इनकी क्वांटिटी इक्वल करनी है, तो क्वांटिटी कैसे इक्वल होगी, इनके रिवर्स से मल्टीप्लाई करके, यानी इस वाले को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, आप बोलोगे सर इस वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, रिवर्स से 4 से, और इसको किससे कर दूं भाई साहब, किससे 5 से। ठीक है साहब, आप बोलोगे एकदम ठीक समझ गए ना कहानी, आप बोलोगे सर एकदम समझ गए, यानी इसको मैं मिटा देता हूं। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ कितना है देखो 4, तो इसको ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ कितना है 5। अब देखो ये इक्वल हो जाएंगे कि नहीं, क्वांटिटी देखना, 4 × 4 16 और 1 कितना हो गया, 4 × 4 16 + 4 20, 5 × 3 कितना हो गया 15, 5 + 1 कितना हो गया 5, यानी कितना हो गया आपका 20 दोनों जगह क्वांटिटी इक्वल हो गई। अब जब क्वांटिटी इक्वल कर दी उसके बाद अपन जो मर्जी करें वो कर सकते हैं। क्वेश्चन ने बोला इनको 1:2 में मिला दो, ये लो साहब अब मिला देंगे 1:2 में। अगर स्टार्टिंग में मिला देते तो आंसर गलत आ जाता, 2 से कितनी बार 2 बार कट रहा है। यहाँ कितना हो गया आप बोलोगे सर 8 हो रहा है, इधर कितना हो रहा है 2 हो रहा है। ठीक है, इधर कितना हो रहा है आप लोग 15 हो रहा है, इधर कितना हो रहा है आप लोग सर 5 हो रहा है, कितना आ रहा है इधर ऐड करने पर 23, इधर कितना आ रहा है 7, 23 7 इज द राइट आंसर। क्लियर कहानी हाँ या ना। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है भैया कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र किसी वृत्त पर PA और PP स्पर्श रेखाएं परस्पर 110 के कोण पर झुकी हुई हो तो कोण POA का माप क्या है। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो साहब कैसे करेंगे। इस तरह से हमने एक आपका ये आपके P इस बिंदु से स्पर्श रेखा निकल रही है PB और PA, ठीक है, और ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है 110 डिग्री का एंगल बना रही है। ध्यान रखना ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इनका जो सम होगा वो कितना होता है 180 होता है। कितना होता है 180, यानी इस वाले का और इन दोनों का जो ऐड होगा वो कितना होगा 180 होगा। अब देखो ये 110 हो गया तो ये वाला कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। आप बोलोगे सर सही हो जाएगा, एकदम सही बात है। और ये दोनों बराबर बराबर बढ़ते हैं, 35 इधर जाएगा 35 इधर जाएगा। क्वेश्चन ने क्या पूछा POA। देखो ये पूरा 70 है, आधा 35 ऊपर आधा 35 नीचे, आपका आंसर कितना आ जाएगा 35 डिग्री। ज्यादा मगजमारी थी नहीं, आसान सा क्वेश्चन था, अपन ने उड़ा दिया। ठीक है साहब, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। बस इसमें डायग्राम बना लेना। ज्योमेट्री का पहला क्वेश्चन देखा है मैंने इस शिफ्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन लो साहब आपके आ गया भैया ट्रिग्नोमेट्री। बताओ साहब क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने बोला साइन थीटा कॉस थीटा कॉस 90 - थीटा प्लस कॉस थीटा साइन 90 - थीटा। देखो साहब बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आपको मालूम है कि भैया साइन कॉस 90 - थीटा क्या हो जाता है साइन थीटा हो जाता है, ठीक है, और साइन 90 - थीटा क्या हो जाता है भाई साहब कॉस थीटा हो जाता है। तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं और इसकी जगह ये लिख सकता हूं। अब लिखते हैं, देखो एक बार साइन थीटा और इसकी जगह क्या लिख दिया मैंने, आप बोलोगे सर इधर लिख दिया मैंने साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। ठीक है साहब, और इधर कितना हो जाएगा प्लस का कॉस थीटा और इसकी जगह क्या लिख सकता हूं साइन वापस से कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है साहब, आप बोलोगे सर एकदम ठीक है। यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा हो गया,
साइन स्क्वायर थीटा हो गया, इधर क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ये देखते आपके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आनी चाहिए कि भैया ये तो आइडेंटिटी बन गई, सर समीका बन गई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, और ऑप्शन नंबर कहाँ नजर आ रहा है, ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है कहानी। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, आज की शिफ्ट का 20 अगस्त 2018 थर्ड शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है। एज इट इज क्वेश्चंस उठाए गए, अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया गया, जैसे क्वेश्चन थे जितने क्वेश्चंस थे वो सारे उठाए गए। तो आपको ये मत सोचना कि भैया अपनी मर्जी से कोई क्वेश्चंस कराए, ऐसा नहीं है। आपके सारे क्वेश्चन एज इट इज आपको मिल जाएंगे। चलो साहब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये आपका स्टैटिक्स का क्वेश्चन आ गया। माध्य का आपसे पूछ रहा है, भैया क्वेश्चन ने बोला है कि 4, 2, 2, 6, 3 और 8 संख्याओं की माध्यिका क्या है। बताओ साहब, मीडियन पूछ रहा है आपसे, बता देंगे आप। देखो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में जमाना पड़ता है। मतलब पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इस तरह से हमें इसको जमाना पड़ता है। मीडियन का मतलब होता है सबसे मिडिल में, मीडियन का मतलब होता है सबसे मिडिल में जो नंबर है वही आपकी क्या है, माध्यिका है। देखो साहब कैसे, देखो सबसे पहले इनको ऐसे नहीं लिखना जैसे लिखे हुए हैं, हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में। सबसे छोटा नंबर क्या है 2, सबसे छोटा नंबर क्या है 2, फिर उससे बड़ा आप बोलोगे सर 2, फिर उससे बड़ा 3। अब ऐसा मत करना 2 को एक ही बार लिखो, जितनी बार है उतनी बार लिखेंगे। फिर उससे बड़ा 4, फिर क्या है आप बोलोगे सर 6, फिर क्या है आपका 8। ठीक है। अब देखो इसमें अगर आपसे पूछ लेता है इसमें मोड यानी बहुलक क्या है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया है वही आपका मोड होता है। तो इन देखो सब में सबसे ज्यादा कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, तो आपका मोड हो जाता है। ठीक है। लेकिन आपसे तो मोड नहीं पूछा, माध्यिका पूछिए। माध्यिका का मतलब होता है सबसे बीच में। सबसे बीच में देखो कितने नंबर आ रहे हैं, 2 इधर 2 इधर, यानी इन दोनों को क्या करो आप ऐड कर लो 3 + 4 और इनका एवरेज निकाल दो, 2 से डिवाइड लगा दो, कितना आ जाएगा आप बोलोगे सर 7/2 3.5। ठीक है। अगर ये नंबर कितने देखो 6, अगर ये नंबर 7 होते, मान लो ऐसा होता था 2 2 3 4 6 8 7, तो अपन क्या करते 3 इधर 3 इधर, ये बीच वाला नंबर क्या हो जाता अपना आंसर आ जाता। अगर ये ऑड नंबर्स होते, लेकिन ये इवन नंबर है तो बीच के जो नंबर आएंगे उनका क्या लेना पड़ेगा, अपने को एवरेज लेना पड़ेगा, वही आपका क्या होगा माध्यिका होगी। देखो 3 और 4 के बीच में क्या आएगा, 3 और 4 के बीच में 3.5 ही तो आएगा, वही आपका क्या होता है माध्यिका, मीडियन कहलाती है। तो आज का सेशन कैसा लगा आपको, उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। आज केवल 17 ही क्वेश्चन आए थे इस शिफ्ट के अंदर, और मुझे लगा कि ये आसान पेपर था। आपके नंबर सिस्टम के इसके अंदर क्वेश्चन आए लगभग 5-6। ठीक है। एज के आपके 2 क्वेश्चन आए थे और प्रॉफिट लॉस के 3 क्वेश्चन थे। तो इस तरह का पैटर्न सेट किया गया था। मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।